हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए केबीसी नैनो की जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है उसके मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में बीपीएससी एईडीओ पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन के कुल 100 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले इस बुक के और भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एस्पेयर पुस्तक लिखी है? तो एस्पेयर पुस्तक को प्रिंस हैरी ने लिखा है। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ने एस्पेयर शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया था वर्ष 2023 में। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे, तो ये बौद्ध भिक्षु नागसेन थे, जिन्होंने इंडो ग्रीक राजा मिनांडर या फिर मिलिंद के साथ दार्शनिक संवाद किया था और मिलिंद पन्हो इसी संवाद का दस्तावेजीकरण है। और इस संवाद के पश्चात राजा मिलिंद ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और मिलिंद पन्हो जो है ये पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, शांति घोष। दिसंबर 1931 में बंगाल की दो स्कूली छात्राओं शांति घोष तथा सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं मातंगिनी हजारा, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदनापुर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति को बढ़ावा दिया था। कनकलता बरुआ, इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में एक जुलूस का नेतृत्व किया था। तथा अरुणा आसफ अली, इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया था तथा ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, खान बहादुर खान। नाना साहब ने कानपुर में तात्या टोपे के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में तथा कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। संगीत की टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में विकसित हुई थी और इस शैली को पंजाब के ऊंट चालकों के गीतों से विकसित किया गया था और मोहम्मद शाह को रंगीला उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? तो मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन ये अक्टूबर 1919 में हुआ था। होम रूल आंदोलन इसकी शुरुआत 1916 में हुई थी तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस प्रकार सबसे अंत में मोपला विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मोपला विद्रोह जो है ये केरल के मालाबार तट में हुआ था और इसके प्रमुख नेता अली मुसलियार थे। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो इसे अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है और अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और ये कुवतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण दिशा की ओर स्थित एक प्रवेश द्वार है और मार्शल ने अलाई दरवाज़ा को इस्लामिक स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा कहा है। नेक्स्ट है, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो इसका लेखक खफी खां था और ये मुगल साम्राज्य का एक ऐतिहासिक विवरण है जिसमें औरंगजेब के शासनकाल तक का इतिहास शामिल है तथा मुंतखब उल लुबाब पुस्तक को तारीख खफी खान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसके लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह का उपयोग किया जाता था और ताम्रलिप्ति ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन बंदरगाह शहर था। नेक्स्ट है, सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक ने बनवाया था, तो सांची स्तूप को अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सांची स्तूप का निर्माण मूल रूप से मौर्य शासक अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में करवाया था तथा बाद में शुंग तथा गुप्त शासकों ने इसमें पत्थर की बाहरी दीवारें और नक्काशीदार द्वार बनवाए थे और सांची स्तूप जो है
ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैनुल आबिदीन ने। और जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे चौथ कहा जाता था। सुरक्षा के लिए मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर चौथ कहलाता था। और चौथ जो है ये कुल राजस्व का 1/4 होता था तथा सरदेश मुखी ये उन क्षेत्रों पर लगाया जाता था जिन पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। और ये कुल राजस्व का 1/10 भाग यानी कि 10% होता था। नेक्स्ट है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था। तो छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम रायगढ़ था। और रायगढ़ किले में ही शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर वीए स्मिथ ने उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक का लेखक कर्जन है। और भारत में कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 का था। और इसी के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था तथा टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। तथा दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के मध्य। तथा इसने अपनी यात्रा वृतांत फो क्यो की नाम से लिखा है। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बलबन। और बलबन का शासनकाल 1266 से 86 का था तथा इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी और कहा था कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है तथा वह नियाबत खुदाई है, यानी कि सुल्तान ईश्वर की छाया है। और इसने ईरानी त्योहार नौरोज को प्रचलित किया था तथा सिजदा, पाबोस और कार्निस की परंपरा को भी लागू किया था। नेक्स्ट है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो इसे रहमत अली ने लिखा था। नाउ और नेवर पैम्पलेट चौधरी रहमत अली ने लिखा था 1933 ईस्वी में। और इस पैम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवाने अर्ज ये सल्तनत काल में रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवाने इंशा का संबंध शाही पत्राचार से है। वित्त विभाग को दीवाने मुस्तखराज कहते थे। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्नदेव था तथा इसने 1097 ईस्वी में मिथिला क्षेत्र में इस राजवंश की स्थापना की थी तथा भारत नेपाल सीमा पर स्थित सिमरावगढ़ को इसने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो दादा भाई नौरोजी ने उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, यानी कि लिबरल पार्टी, 1892 ईस्वी में। तथा दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल साम्राज्य प्रसिद्ध था। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था, जहां गांव को सभाओं और उड़ जैसी संस्थाओं के माध्यम से स्वशासित किया जाता था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है, किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे तथा इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का अपनी रचनाओं में मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया था।
नेक्स्ट है कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है और इसमें कश्मीर के इतिहास का तिथिवार तथा व्यवस्थित उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये जमींदारों के साथ किया गया था तथा 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार तथा ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को कब ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की? तो 1 नवंबर 1858 को। और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। और इसके पश्चात लॉर्ड कैनिंग ये भारत का प्रथम वायसराय बना था। नेक्स्ट भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। नेक्स्ट है संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उसके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो इसे सतत विकास कहा जाता है। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उसके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को सतत विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये बिहार में है, जो कि बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में फैला हुआ है तथा ये बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है और ये आमतौर पर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल ये पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को पार करती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है तथा ये मनाली को लाहौल स्फीति घाटी से जोड़ती है। नेक्स्ट है माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है तथा ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं। ऑप्शन डी। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो नवीकरणीय और प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि सौर, पवन, ज्वारीय और बायोमास ऊर्जा। और ये स्रोत पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम के विपरीत पर्यावरण के लिए स्वच्छ होते हैं। नेक्स्ट है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। और भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र ये शिमला में स्थित है और ये 71वीं बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है तथा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे पूर्वी बिंदु कीबिथु है तथा सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है। वहीं भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है, इसको मानक समय माना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये तेलंगाना से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है सोकर वेटलैंड्स आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये लद्दाख में है। सोकर वेटलैंड्स ये भारत के लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित है तथा इसे वर्ष 2020 में 42वें रामसर स्थल के रूप में जोड़ा गया था। और अभी हाल ही में कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिसके बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 94 हो गई है। नेक्स्ट है सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? तो सेल्वास जो है ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो ताप, मृदा की नमी तथा अपरदन की प्रकृति, ये तीनों ही। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN के द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची
ये दुनिया की सबसे व्यापक सूची है जिसमें लुप्तप्राय पौधे और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लुप्तप्राय पादप एवं जंतुओं के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 2 फरवरी को जाना जाता है। विश्व वेटलैंड्स दिवस या विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमियों के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरन पाया जाता है? तो ये जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। कश्मीरी लाल हिरन को हांगुल नाम से जाना जाता है और ये जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कच्छ, और इसका क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर लेह है जिसका क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थानांतरित कृषि है तथा दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य है। दीपा छत्तीसगढ़ ये सही है, पामलू मणिपुर ये भी सही है, झूम असम ये भी सही है, और बेवार बिहार तो ये गलत है। बेवार जो है ये मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि का नाम है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये झेलम नदी का उद्गम स्थल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। नेक्स्ट है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है तथा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सभी ट्रांस हिमालय के भाग हैं। नेक्स्ट है, पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य है? तो ये भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जलडमरू मध्य ये भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के जाफना से अलग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जनहित याचिका का प्रवर्तक जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है। ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति पीएन भगवती तथा न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर को भारत में जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है तथा उन्होंने 1980 के दशक में इस अवधारणा को पेश किया था। और जनहित याचिका एक ऐसी कानूनी याचिका है जो किसी एक व्यक्ति के बजाय आम जनता के सामूहिक हित की रक्षा के लिए दायर की जाती है। नेक्स्ट है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो कोई वित्तीय बिल ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 ये पंचायतों के गठन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांत ये सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। और बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा मतभेद की स्थिति में आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है।
और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 ये भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है। और चुनाव आयोग ये संसद और राज्य विधानसभाओं, इसके साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सभी चुनावों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति रखता है। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो ये अनुशंसा 1977 में जनता पार्टी की सरकार के टाइम में गठित अशोक मेहता समिति ने की थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक को विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। और वर्तमान में अजय मानिकराव खानवेलकर ये भारत के लोकपाल हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो छठी अनुसूची के प्रावधान ये 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होते हैं। तो त्रिपुरा तथा मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन करके इन 4 राज्यों यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये प्रावधान भाग 9 में दिए गए हैं और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था तथा इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 162, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा को परिभाषित करता है और कहता है कि यह उन सभी मामलों पर लागू होगी जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। और इसका अर्थ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ सूची के विषयों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सटन एवं बोवेरी ने। नेक्स्ट है, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। परजीवी गाय यानी कि ट्रांसजेनिक काउ रोजी के दूध में मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है तथा यह प्रोटीन इसे प्राकृतिक गाय की दूध की तुलना में मानव शिशुओं के लिए पोषण की दृष्टि से अधिक संतुलित और बेहतर बनाता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो इसका कारण पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है और पृष्ठ तनाव ये जल के अणुओं के बीच में ससंजक बलों के कारण होता है। नेक्स्ट है, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुबेरिन। और सुबेरिन की उपस्थिति कोशिका को पानी और गैसों के प्रवेश से रोकती है जिससे यह अभेद्य बन जाती है। नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग होता है। तो टमाटर का लाल रंग ये लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? तो इसके लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। तथा यह खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वहीं सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक ये एक पारंपरिक परिरक्षक है जो नमी को कम करके और परासरण दाब को बढ़ाकर काम करता है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो इसे टेलोसेंट्रिक कहा जाता है। मेटासेंट्रिक इसमें गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल बीच में होता है। एक्रोसेंट्रिक इसमें गुणसूत्र बिंदु सिरे के बहुत पास होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिथियम। लिथियम ये सबसे हल्की धातु है और इसका घनत्व 0.534 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये अणुओं के मध्य ससंजक बलों के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है और ये कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो इसे निहार या निक्षेपण कहते हैं, यानी कि डिपोजिशन। और ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है और गैस का तरल में परिवर्तन कंडेंसेशन कहलाता है, यानी कि संघनन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। ये नर जनन तंत्र का हिस्सा है तथा निषेचन की प्रक्रिया ये फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, यानी कि कौन मछली है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, शार्क। व्हेल जो है ये एक स्तनपायी है। सिल्वर फिश ये एक कीट है जो कि ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। और स्टारफिश यानी कि तारा मछली ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है। नेक्स्ट है, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है तथा वायुमंडल के अलग अलग घनत्व और तापमान वाली परतें उसके प्रकाश को लगातार मोड़ती हैं, जिससे वह टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम जो है पानी तथा खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा जाइलम जो है ये पौधे को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। और फ्लोएम जो है ये पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी शर्करा, प्रोटीन तथा अन्य कार्बनिक अणुओं को पत्तियों से पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण दूधिया हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से गुजरती है तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है जो घोल को दूधिया बना देता है। नेक्स्ट है, फैराडे स्थिरांक। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक है। और फैराडे स्थिरांक ये प्रति मोल इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत आवेश है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? तो सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होता है, ऑप्शन ए। और लगभग सभी फलों, शहद आदि में फ्रुक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीसा। दिए गए विकल्पों में ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक सीसा है, जबकि पारा भी एक कुचालक धातु है, जबकि जस्ता और तांबा ये दोनों ऊष्मा का सुचालक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो दिए गए विकल्पों में दाब एक अदिश राशि है, जबकि बल, वेग और त्वरण ये तीनों ही सदिश राशि है। और अदिश राशि वह होती है जिसमें केवल परिमाण होता है और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। नेक्स्ट है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को डार्विन ने लिखा है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखा था तथा यह पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद के अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल यानी कि कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो इससे इंसुलिन स्रावित होता है, ऑप्शन सी। जबकि इसकी अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन यह अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है तथा एल्डोस्टेरोन यह भी अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे का रक्त सफ़ेद होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉकरोच के खून में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मां मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है? तो ये कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बडक मियाँ ने बचाई थी, ऑप्शन ए। यह प्रश्न 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी दोनों में पूछा गया था। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल कल्याण। और 7 निश्चय को बिहार में
वर्ष 2015 में लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान तथा अवसर बढ़े, आगे पढ़े, ये 7 शामिल है। नेक्स्ट है नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी ने। 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार का विध्वंस किया था तथा नालंदा विहार का निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद ने की थी, ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी और इन्होंने 1920 से 1922 में किसानों के समर्थन में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, किस जिला के? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंगेर। मुंगेर जिले के रामविलास सिंह ये फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया वे थे? तो ये 2 नेता शिव कुमार और रामानंद थे, ऑप्शन डी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तथा 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन 0 आवर के तहत और शिव कुमार तथा रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसकी स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी और स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नेक्स्ट है दामोदर नदी निकलती है, तो ये छोटा नागपुर से निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर स्थित खमरपत पहाड़ी से होता है और ये नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य से होकर हुगली नदी में मिल जाती है और इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।